अब मुझे बताओ कि क्या इन सेंटेंसेस में आपको कम ज्यादा वर्ड दिख रहे हैं या वर्ड्स की संख्या सेम है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा। सेम डेफिनेशन नीचे आएगी, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जगह क्या होगा अभी? और इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है, वर्ब नहीं आता है, तो इन्हें कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लिख लीजिए। दिस या दैट दिखता है तो इनके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। पर अगर सेंटेंस में दीज या दोज दिखता है, क्या दिखता है? दीज या दोज, तो इनके बाद में अगर कोई नाउन आना है तो वो कैसे होगा? प्लूरल होगा। क्या बोला था मैंने? केसेस बोला था क्या? थोड़ा उन केसेस को एक मिनट। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउन कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से प्रोनाउन? वेरी गुड मॉर्निंग। कायस्थ प्रोनाउन क्या होता है? A word which replaces noun. A word which replaces noun is called pronoun. लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है। आता आपल्याला समजून काय घ्यायचं या प्रोनाउनच्या बद्दल? प्रोनाउनचे रूल्स समजून घ्यायचे आहेत। काय समजून घ्यायचे आहेत? प्रोनाउनचे रूल्स। डेफिनेशन प्रत्येकाला माहिती असतं, तुम्हाला माहिती आहे, ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेली आहे आपल्या बेसिक मध्ये। प्रोनाउन म्हणजे काय? या प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को जो रिप्लेस करेगा उसे हम क्या कहेंगे? अब इसके अलग अलग टाइप्स है प्रोनाउन्स के। क्या है? अलग अलग टाइप्स। चला थोडस त्याच्याबद्दल आपण बोलूया आता। याचा पहिला जो टाइप असणार आहे तो आहे पर्सनल प्रोनाउन्स। कौन सा है? जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद में इनडेफिनेट प्रोनाउंस, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिर उसके बाद में एम्फेटिक प्रोनाउंस, और लास्ट वाला जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब इस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को या इसके टाइप्स को भी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी व्हाट आई रोट हियर ऑन द बोर्ड।
Once you are done, let me know. तो चलिए इसे दन 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 दन। लीले हो गया। चलिए, पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल आप लोग कॉपी कर लेना जो भी है। पर्सनल प्रोनाउन का टेबल दिया था, याद है या रीराइट कराना है? याद है ना? डन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन का टेबल मैंने आप लोगों को दिया था, क्या याद है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस, डू यू रिमेंबर? उसमें जो भी प्रोनाउंस लिखे हैं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के अलावा, उन सारे प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। कौन से प्रोनाउंस कहते हैं? किनको छोड़ के? एम्फेटिक, एम्फेटिक है वो, क्या है वो? एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को छोड़ के जितने भी बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस के बारे में हमने चर्चा की थी। यहां पे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव फॉर्म क्या होंगे, ये चीजें हमने देखी। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते वक्त मैंने आप लोगों को कहा था पजेसिव एडजेक्टिव ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस नाउन के बाद में यूज किए जाते हैं। ये चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कुछ चीजें और जानना जरूरी है। उसमें से पहली चीज है, अगर कोई भी, अगर आपको सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, अलग अलग सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में दिखते हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है, तय सीक्वेंस होता है, डिसाइडेड सीक्वेंस होता है। यू हैव टू पुट देम in that decided sequence. If you fail to put them in that decided sequence, the sentence becomes grammatically wrong. Let me give you an example. मैंने कहा you, he and I have helped him, और दूसरा सेंटेंस लिखा है, तीन चार लिखूंगा, I, he and you have helped him. लिखना नहीं है, इसे देखना है। हाँ, उसके बाद में ही, you and I have helped him, and the fourth sentence would be I, you and he have helped him. आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। फोर्थ वाला सेंटेंस कौन है? फोर्थ वाला सही है। अब मुझे बताओ कि क्या इन सेंटेंसेस में आपको कम ज्यादा वर्ड दिख रहे हैं या वर्ड्स की संख्या सेम है? सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वो स्ट्रक्चर है या नहीं है? अरे है या नहीं है? तो स्ट्रक्चर में कुछ गलती है क्या? नहीं। तो फिर इसको आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए जल्दी जल्दी। अब मैंने रूल दिया नहीं, मैंने बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनका एक अपना डिसाइडेड सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस में उसे डालना जरूरी है। फोर्थ वाला, वेरी गुड। और कितने फोर्थ वाले? हाथ ऊपर उठाओ। अब ये चीज नहीं, मतलब यहां पे आई एम नॉट टॉकिंग आपको क्या आता है और क्या नहीं है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्या आता है, कितना नहीं आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या समझ में आता है। यहां पे एक चीज ध्यान में आई है, या एक चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि सेंटेंस तो सिंपल ही है ना, पर फिर भी डिफिकल्ट है।
सेंटेंस तो सिंपल ही है, पर फिर भी ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थे वो इंफॉर्मेशन आपके सर्वर में नहीं है। द मोमेंट द इंफॉर्मेशन फिट्स इन द सर्वर, आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन का एक डिसाइडेड सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस याद रखना है। बात यह है कि व्हेन देयर आर डिफरेंट सिंगुलर पर्सनल pronouns used in a sentence, their sequence must be their sequence must be 231. Write it down fast along with me. अब ये नीचे वाला नहीं, पहले पर्सनल प्रोनाउंस और उसके नीचे ये डेफिनेशन लिखना है. इंग्लिशचं भरलं पण का तुझं पुस्तक ग? हे तर दुसरं चॅप्टर चालू झालं आपलं, ऍक्टिव्ह वॉइस पॅसिव्ह वॉइस नंतर 2-4 पुस्तकं करायचे आहेत ना आपल्याला. हाँ प्रतीक सर, अब बताइए, लिख लिया क्या? कॉपी कर लिया सभी लोगों ने? कृपाली मैडम, क्या आपने कर लिया कॉपी? ये समझ में आया क्या क्या लिखा है? कितने लोगों को समझ में आया ये क्या लिखा है? हाथ ऊपर उठाइए जिसको समझ में आया. मी विचारणार आहे काय समजलं तर. नंबरला मस्तपैकी थोडस लोणचं लावायचं, थोडीशी चटणी लावायची, चपाती मोळायची, दणकन हाणायचा, आहे की नाही? पहिला कळाला तर ते जमल का? क्या है मयूरी मैडम, आप बताइए. हाँ 231 वॉट एवर. क्या है वो? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. वो प्रोनाउन का टेबल अगरबत्ती लगाने के लिए नहीं दिया है मैंने. व्हाट डू यू थिंक? उसे मेनबत्ती अगरबत्ती लगानी है क्या? मोमबत्ती? हाँ, मोमबत्ती रोज जलानी है, उसके सामने अगरबत्ती लगानी है. हाँ, फिर थोड़ा सा ताट लेके उसको ऐसे आरती करनी है. किस लिए दिया है वो समझने के लिए दिया है. मैंने कहा है 231 मतलब वहां पे दिया है, देखो टेबल में देखो आप, दिया है खुशबू जी, दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो 231 का मतलब है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन. मतलब अगर सेंटेंस में सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस दिखते हैं तो इन जनरल उनका सीक्वेंस क्या होता है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन. अभी ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं. अब मेरा सवाल है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत नहीं है? और कौन सा गलत नहीं है फिर? फर्स्ट ही गलत नहीं है, तो सही कौन सा है? फर्स्ट ही है. तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ये बहुत डिफिकल्ट था या सिंपल था? प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन है तो सवाल सिंपल है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल डिफिकल्ट है. लिख लो चारों सेंटेंसेस उसके नीचे, और ये सही है ऐसे कर दो वहां पे. छोड़ो, ये आ गया समझ में. तो उसके बाद में और एक रूल लिखना है नीचे. व्हेन डिफरेंट सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस used in a sentence, प्रोनाउंस है वो, हाँ, used in a sentence denote, used in a sentence denote confession of error, fault, offense,
mistake, etc., their sequence would be one, two, three. Their sequence would be 1, 2 and 3. Write it down fast. मान लीजिए मैंने ऐसा एक सेंटेंस दिया है, I, you and he has stolen her money. और दूसरा है you, he and I have stolen her money. इनमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा गलत है? तो फिर गलत कौन सा नहीं है? मैंने सवाल क्या पूछा था? सही कौन सा नहीं है और गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? दूसरा है। तो इस सवाल को ध्यान से देखा करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो है वो गलत है और ये वाला सही है। नहीं, ये हैव आएगा, ये गलत है। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? हैव। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन, वो गलत बन जाएगा। हैव आना चाहिए था। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस समझ में आया? पर्सनल प्रोनाउंस के ये रूल्स। तो अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। किसकी बात होगी अभी? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और इनमें कौन से वर्ड आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें सच भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सच। So how shall you identify whether this is demonstrative adjective or demonstrative pronouns? ये एक याद रखना है। Demonstrative adjectives are used to show person, place, things, etc. ऐसे करेंगे। Person, places, things, etc. ठीक है। और सेम डेफिनेशन यहां पे रिपीट होगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी, हाँ यहाँ पे प्रोनाउन होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउंस, और यहाँ पे होगा एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एटसेट्रा। सेम डेफिनेशन नीचे आएगी, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जगह क्या होगा अभी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लिख लिया? चलिए, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? दिस, दैट, दीज, दोस के बाद यहां पे वर्ब आता है और उसके बाद में नाउन आता है, तो इन्हें कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या कहा जाएगा? मान लीजिए यहां पे लिखा है दिस, दैट, दीज या दोज, और इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है, वर्ब नहीं आता है, तो इन्हें कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लिख लीजिए। यहां पे याद रखना है दिस और दैट ये सिंगुलर है। क्या है ये? और दिस का प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है?
दिस और दैट का ये याद रखना है। इसीलिए जब सेंटेंस में दिस या दैट दिखता है तो इनके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। पर अगर सेंटेंस में दीज या दोज दिखता है, क्या दिखता है, दीज या दोज, तो इनके बाद में अगर कोई नाउन आना है तो वो कैसे होगा, प्लूरल होगा। ठीक है। या इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं, दिस या दैट के बाद में, दोनों के बाद में आने वाला वर्ब और नाउन दोनों कैसे होंगे, ये दोनों सिंगुलर होंगे। दीज या दोज के बाद में आने वाला वर्ब और नाउन दोनों कैसे होंगे, ये प्लूरल होंगे, इतना याद रखना है। ठीक है। इनके बाद में ये देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है, नाउन और उसके बाद में वर्ब, तो ये प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा, ये वाला ना। तो इसके बाद में वर्ब आता है ऐसे इधर, पर ये वर्ब आना ही चाहिए ऐसी कोई जबरदस्ती है नहीं, ये वर्ब आना ही चाहिए जबरदस्ती। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक्स, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक्स और आई डोंट वॉन्ट दिस बुक। तो यहाँ पे दिस और दिस के बाद में बुक आया है, बुक्स आया है, वर्ब आया है क्या। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब सेंटेंस में होते हैं तो उनके बाद में नाउन आता है, इतना याद रखना है। वर्ब वाली ये चीज याद ही रखनी है ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर वर्ब आएगा तो वो कैसे आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। कैसे आएगा, अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय फेवरेट मूवी, those are my neighbors, that was my car, that was my car, इतना ही लिख लीजिए। These novels are written by my friend, that jeans are very costly, those cattle were grazing in the field। ठीक है। she gave me this chain, I brought him that chair, that chair। You took those chairs for your friends। लिख लीजिए कितने हो गए, 5 6। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको आइडेंटिफाई करना है सभी लोगों को, फटाफट फटाफट।
यस। बताओ कौन सा क्या है, लिखो वहां पे फटाफट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन सा है? आई वांट यू टू राइट इट डाउन देयर ऑन द बुक। स्ट्रक्चर क्या है? दिस दैट दिस दोस के बाद में क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है दिस के बाद? ये वर्ब किसके बाद में आता है? तो दिस क्या है वो पहले सेंटेंस में? मैंने इसे लिख के दिया है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ डिफरेंशिएट किया है? मैंने किया है क्या डिफरेंशिएट? तो आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? वर्ब मतलब वर्ब, बात खत्म। समझ में आया सभी लोगों को? तो पहला क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले हाथ ऊपर उठाओ फटाफट फटाफट। एक दो तीन चार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाले हाथ ऊपर उठाओ कि दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक दो। आपका क्या आंसर है? एडजेक्टिव आपका। तो मैं हिब्रू में पूछ रहा हूं क्या? अरे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाले हाथ ऊपर उठाओ। तीन। एडजेक्ट चार। एडजेक्टिव वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले, हे भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या? नहीं, चल हाथ ऊपर कर। एक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले दिखाओ मुझे हाथ ऊपर। तो खुशबू बताएंगे मुझे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है। हाँ हाँ, दोज है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? रॉन्ग हुआ अभी। क्या है दोस्त के बाद में सेंटेंस में लिखा हुआ? हाँ, नाउन क्या है? आर नाउन है, राइट? कैसे पहचानते हो आप ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? ऐसे लिख के दिया है मैंने, कहां पे लिख के दिया है? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा सांस लेना है और अच्छे से सोचना है। दिस दैट दिस दोस के तुरंत बाद नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मुझे सिर्फ इसका रीजन देना है कि आपको क्यों लगता है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये दैट है, हाँ। तो ये क्या है तीसरा वाला? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। कितने लोग हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले? हाथ ऊपर उठाओ। सभी का है तो फिर 100% होना चाहिए उसे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये वाला दैट डेमोन्स्ट्रेटिव। कितने लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? हाथ ऊपर उठाओ, देखने दो मुझे। मैंने कहा है दिस दैट दिस के तुरंत बाद अगर नाउन आता है, जींस क्या है? तो ये क्या बनता है? नेक्स्ट वन, दोज कैटल। क्या है ये? यह है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में तुरंत बाद क्या आया है? नाउन। ये क्या है? दिस। एडजेक्टिव वाले हाथ ऊपर उठाओ, ये एडजेक्टिव है। चार पांच एडजेक्टिव है, ये छह। हमें लेना देना किससे है? इसके बाद में क्या है, इसके पहले क्या है, इससे लेना देना है क्या? तो इसके बाद में क्या है ये? तो ये क्या होगा? बात खत्म। नेक्स्ट वन, आई ब्रॉट हिम दैट चेयर। डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि चेयर क्या है? Those chairs, I took those chairs for your friend. I'm sorry, you took those chairs for your friends. ये क्यों है एडजेक्टिव? उसके बाद में क्या आया है? ये पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल सी चीजें है ये। Shall we move on to the next one? यहां तक किसी को कोई सवाल है, दिक्कत है तो पूछिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेंटेंस है, शी doesn't like
these races, therefore she rejected all of them. ये एक सेंटेंस है, यहां पे she doesn't like part A, these dresses therefore part B, और she rejected part C, all of them part D, और यहां पे एक होगा पांचवा, क्या होता है वो? नो एरर। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे पार्ट ई। अगर इसमें कोई एरर है तो बताओ, नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। क्या एरर है? क्या कोई इसमें क्या एरर है? हाँ, धीसच्या जागी प्लूरल क्या होता है इसका? दिस लिखो, दोज लिखो, कोई भी लिखो, पर वहां पे धिस नहीं लगेगा। अगर किसी को लगता है ड्रेसेस होना चाहिए तो वो गलत है, ड्रेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ देम है वहां पे यूज किया। देम है मतलब एक से अधिक है, तो ड्रेसेस सही है, धिस गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था? दोज या तो many articles but I did not like it at all. ये यहाँ पे she has shown many articles। वो चलिए थोड़ा सा सेंटेंस हो दो। she has shown many articles to me। to me किसको दिखाया है? वो होना चाहिए ना। to me but डी, यहां पे होगा लास्ट में नो एरर। क्या होगा? और इसे कहा जाएगा ई। जी चलिए जल्दी 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 फटाफट 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 डन 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 वाला भाई आंसर। चला शेवटचं एक्झाम्पल आहे, याच्यानंतर मी थांबणार आहे। पटापट 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 पटापट। ये सवाल गूगली था, नहीं नहीं, जो पढ़ाया उसके ऊपर नहीं था, ये सिर्फ प्रोनाउन पे दिया था। यहाँ पे एरर है, जैसे कि मयूरी ने कहा यहाँ पे एरर है, तो सही वही पे एरर है ना? ढूंढते बैठे दीज दैट दीज दोज, कहीं पे दिख रहा है क्या? नाही कळलं? कोणासाठी आलं? आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, मतलब क्या नहीं पसंद आया? तो ये आर्टिकल सिंगुलर है या प्लूरल है? दनकेस दे तो सिंगुलर वाला क्या है वो? प्लूरल है, तो उसके लिए प्रोनाउन कैसा चाहिए? और ये है कैसा? इट। तो मैच हो रहा है क्या मैडम? तो गलत है या सही है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। See you tomorrow at the same time at the same place. Bye bye, take care, have a great day.